हेलो एंड वेलकम 11th क्लास। हम चैप्टर 9 कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2। 12 क्वेश्चन तक हम सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इफ़ द सम ऑफ अन टर्म ऑफ एन AP इज 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए ध्यान से, क्लास स्टेटमेंट में दिया है कि सम ऑफ n टर्म, जो आपकी n टर्म है उसका सम 3n² + 5n है एंड इट्स mth टर्म, जो आपकी mवीं टर्म है वो 164 है। आपसे m की वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले Sn इज इक्वल टू कितना दिया है 3n² + 5n। Sn इज इक्वल टू है आपका 3n² प्लस में 5n। जब आपको Sn दिया है तो n की जगह 1 पुट करेंगे। S1 इज इक्वल टू 3 एज इट इज है, n² की जगह n पुट किया, प्लस 5 और n की जगह 1, 3 + 5 क्लास 8 आपका। S1 इज इक्वल टू 3 प्लस में 5, कितनी वैल्यू आ गई 8, तो S1 आपका 8 है। S1 एंड A1 आर ऑलवेज इक्वल। पहली टर्म और पहली टर्म का जोड़ आपका हमेशा क्या होता है, इक्वल। पहली टर्म सम ऑफ S1 यानी क्लास S1 और A1 आपका इक्वल होता है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। अब Sn में n की वैल्यू 2 पुट करने पर S2 आएगा आपका, तो Sn इज इक्वल टू 3n² + 5n है। Sn की जगह 2 पुट करेंगे, 3 और n² मीन्स 2 का स्क्वायर, प्लस 5 और n की जगह कितना है 2 आपका, 3 इंटू में 2² क्लास। S2 इज इक्वल टू 3 इंटू में 2², 2² 4, 4 3 = 12, प्लस में 5 2 = 10, यानी S2 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 प्लस में 10 तो 22। क्लियर है क्लास? ध्यान से देखें, S2 दोबारा कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। Sn आपका 3n² + 5n है, n की जगह 2 पुट करेंगे तो S2 लिखेंगे, 3n² मीन्स 2 का स्क्वायर, 2² 4, 4 इंटू में 3 तो 12, 12 प्लस में 5 2 = 10, 22। S2 कितना आ गया 22। क्लास S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म। S2 का मीनिंग है सम ऑफ टू टर्म, पहली दो टर्म्स का जोड़। तो S2 इज इक्वल टू A1 + A2। S2 का मतलब 22, 22 इज इक्वल टू A1 + A2 यानी कि 8 प्लस में A2, A2 22 - 8 क्लास। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म की वैल्यू है आपकी 22 - 8, 22 - 8, और जैसे ही 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, 64 आएगा। 22 माइनस में 8 करेंगे तो A2 की वैल्यू आएगी क्लास, तो A2 आया आपका 14, 14। अब ध्यान से देखें, AP सीक्वेंस में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, A1 A2 एंड सो ऑन AN तक चलेगा। AP है आपकी 8, पहली टर्म 8 है, दूसरी टर्म को चेक किया 14 आया, तो AP है 8 14 डैश 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 चलती रहेगी आपकी। तो A कितना है बोले 8, A कितना है क्लास 8। D निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 14 - 8 करेंगे तो 6 आएगा। D की वैल्यू 6 है। अब ध्यान से देखें, A है D है, mth टर्म 164 दी है, mth टर्म कितनी है 164, तो mth टर्म को हम लिख सकते हैं 164, mth को हम लिख सकते हैं a + m - 1 × d। mth टर्म को हम लिख सकते हैं a + m - 1 × d इज इक्वल टू है कितना 164। a कितना है 8, m - 1 नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का, इज इक्वल टू 164 164 क्लास। प्लस का 8 है, इस साइड आके 8 बोले किसका माइनस का, m - 1 × में 6 इज इक्वल टू 164 - 8, 164 - 8 करेंगे तो 156 आएगा। m माइनस में 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 156, 156, m - 1 ये रहा इंटू 6 रहा, 164 - 8 करेंगे 156 आएगा। m - 1 इज इक्वल टू 156,
6 मल्टीप्लाई में 6 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। जैसे 156 को 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 6 36। तो m-1 इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 6 है तो 26 आएगा। m-1 इज इक्वल टू 26 माइनस 1 प्लस 1, m इज इक्वल टू कितना आपका 27। बोले क्लास m की वैल्यू कितनी है 27। जो आपका m फाइंड करना था, mth टर्म आपको दी थी, सम ऑफ n टर्म भी दिया था, तो m की वैल्यू कितनी है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है क्लास। 14 क्वेश्चंस में दिया है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। आप लोगों को 5 नंबर इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। जो आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी किस टर्म में, किस फॉर्म में आए, एपी की फॉर्म में आए। किस किस के बीच में इंसर्ट करने हैं 5 नंबर आपको, 8 और 26 के बीच में। तो पहला नंबर आपका 8 है, नो डाउट। उसके बाद आपने T2 डिनोट किया, क्यों किया, क्योंकि टर्म सेकंड है। वैसे देखें तो नंबर पहला है बट टर्म कितनी है, सेकंड। तो T2, T3, T4, T5, T6, 8 और 26 के बीच में आपके पास 5 नंबर हैं। आप पांचों नंबर इंसर्ट करेंगे 8 to 26। तो T2 आपकी सेकंड टर्म है, T3 आपकी थर्ड टर्म है, T4, T5, T6 एंड सो ऑन, लास्ट आपका 26 दिया है। एक बात नोट करेंगे ध्यान से, 5 नंबर ये है, एक आपको पहले दे रखा था 6, तो 26 कौन से नंबर की वैल्यू है, 7th टर्म की वैल्यू। 26 क्या है आपका, 7th टर्म है। तो आपने लिखा 7th टर्म इज इक्वल टू 26। 7th टर्म को a प्लस में 60 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू 8 है, प्लस में 6, d इज इक्वल टू 26, 6d इज इक्वल टू 26, प्लस का 8 माइनस का 8, 6d 26 माइनस 8 करेंगे तो 18 18 आएगा। 6d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 डिवाइड बाई में 6 3 आएगी d की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस बोलें कितना आया, 3 आपका। 7th टर्म 26 थी, 7th टर्म को a प्लस में 6d लिख सकते हैं। a आपका 8 है, प्लस में 6d इज इक्वल टू 26, प्लस का 8 माइनस का 8, 6d आपका 18 की इक्वल है, 26 माइनस 8 करेंगे तो 18 आएगा। d इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई में 6 6 3 18, d की वैल्यू 3 आएगी। T2 ध्यान से देखें, टर्म सेकंड, T2 इज इक्वल टू a प्लस में d लिख सकते हैं। a प्लस में d कॉमन डिफरेंस एक बार जोड़ेंगे सेकंड टर्म निकालने के लिए, तो a प्लस में d यानी कि 8 प्लस में 3, 8 प्लस में 3 11 आएगा। T2 इज इक्वल टू 11 है। T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है क्लास। a कितना है, 8 प्लस में 2 इंटू d की वैल्यू 3 है। 3 2 जा 6, 6 प्लस में 8 14 आएगा, 8 और 14। टर्म थर्ड जो आई है वो आपकी 14 है। टर्म 4 इज इक्वल टू a प्लस 3d है। a आपका 8 है, प्लस में 3 और d कितना है 3, 3 3 9, 3 3 जा 9, 8 प्लस में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, 17 आएगा। टर्म 5 इज इक्वल टू a प्लस में 4d है क्लास। a कितना है 8 प्लस में 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 8 T5 इज इक्वल टू 8 प्लस में 4 3 जा 12, 12 प्लस में 8 20 क्लास। टर्म 5 कितना आएगा आप लोगों का 20। टर्म 6 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 5d। टर्म 6 इज इक्वल टू a प्लस में 5d। a कितना है 5, 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 5 थी 15, 15 प्लस में 8 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 8 प्लस में 15 23। टर्म 6 की वैल्यू कितनी है 23। तो जो आप लोगों को 5 नंबर्स इंसर्ट करने थे वो हैं आपके 14, फर्स्ट नंबर है आपका 11, 14, 17, 20 एंड 23। ये वो 5 नंबर है जो आप लोगों ने इंसर्ट किए हैं, बीच में आए हैं किस किस के 8 to 26। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 to 26, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करे हैं आपने।
26 आपकी 7वीं टर्म है, a प्लस में 6d, यहाँ से d की वैल्यू आपकी 3 आई है। आपके पास a ऑलरेडी था, तो टर्म सेकंड का मतलब a प्लस डी 11 वैल्यू आएगी। टर्म 3 का मतलब a प्लस 2d 14 वैल्यू आएगी। टर्म 4 का मतलब a प्लस 3d यानी कि 17 वैल्यू। इधर टर्म 5 का मतलब a प्लस 4d 20 वैल्यू आएगी। टर्म 5 का मतलब a प्लस में 5d, वैसे 6th है लेकिन वैसे आपकी टर्म है डिनोटेड टर्म वो आपकी 5वीं है। टर्म 6 इज इक्वल टू 23। तो आपके पास 5 नंबर आए हैं, 11, 14, 17, 20 एंड 23। क्लियर है क्लास? आगे देखें क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस 15 खुद सोल्व करेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो बेसिक है वो मैं बताऊंगा है क्या। इफ an and bn, an प्लस bn डिवाइड बाय an माइनस 1 प्लस में bn माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b। ये आप लोगों का अर्थमेटिक मीन है, किसका? a और b का। आप लोगों को n की वैल्यू फाइंड करना है कि n कितना होगा। an जो क्वेश्चन है ध्यान से सुने, an प्लस में bn डिवाइड बाय an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज द am का मतलब होता है क्लास अर्थमेटिक मीन है, जिसको एवरेज बोलते हैं 2 नंबर का। अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ये an प्लस bn डिवाइड बाय an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 वो अर्थमेटिक मीन है किसका? a एंड b का। तो आपको निकालना क्या है? n। am का मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a प्लस बी डिवाइड बाई में 2 एवरेज होता है हमेशा। दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका अर्थमेटिक मीन आएगा। किसका आएगा अर्थमेटिक मीन? a और b का। तो अर्थमेटिक मीन आपको दिया कितना है? an प्लस में bn डिवाइड बाई an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। ध्यान से सुने, an प्लस में bn डिवाइड बाई an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये तो आपका अर्थमेटिक मीन है किसी भी 2 नंबर का, a और b का। तो a प्लस बी डिवाइड बाई में 2। अब आपके पास अर्थमेटिक मीन दिया कितना था? an प्लस bn डिवाइड बाई an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। क्लियर है? आप लोग आके इसको सोल्व कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं सोल्व करने के लिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए किसकी? an प्लस bn के 2 से, तो 2an प्लस 2bn आएगा, 2an प्लस 2bn। एक स्टेप मैंने यहाँ सोल्व करके दिखा रखा है, 2an प्लस में 2bn। अगला स्टेप है an माइनस 1 प्लस में bn माइनस 1, an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई है किससे? a प्लस b से। इसकी मल्टीप्लाई किससे डिनोट किया है? a प्लस b से। तो 2an प्लस में 2bn एज इट इज है, a प्लस b इंटू में an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 है। जैसे ही मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो an माइनस 1 इंटू a, मल्टीप्लाई में आपका बेस अगर इकट्ठा है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, a प्लस b इंटू an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। क्लियर है? आगे आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लास खुद सोल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।